आरएसएस कार्यकर्ता राजकृष्ण गांधी ने आपातकाल को याद करते हुए आपबीती सुनाई है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। केवल वही चीज कहने, लिखने और बोलने की अनुमति थी जो लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी चाहती थीं। समाचार पत्रों में भी वही समाचार छपते थे जो इंदिरा गांधी के अनुसार होते थे। उस समय के जितने भी समाचार पत्र थे उनके संपादकीय के कॉलम खाली होते थे। मुजफ्फरनगर में जो आपातकाल के बंदी थे उनके नाखून तक उखाड़े गए। आपातकाल के अंदर तो लोकतंत्र तो समाप्त हो गया था और क्या होता था कि केवल वही चीज बोलनी पड़ती थी, वही चीज लिखनी पड़ती थी, वही चीज परस्पर वार्तालाप में करनी पड़ती थी जो लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी कहती थी। समाचार पत्रों में भी केवल वही समाचार छपते थे जो इंदिरा गांधी के अनुसार होते थे। समाचारों पर भी प्रतिबंध लग गया था। उस समय के जितने भी समाचार पत्र थे वो जो संपादकीय की जो कॉलम होता था वो खाली होते थे। बल्कि पंजाब केसरी और सब समाचार पत्रों ने संपादकीय में लिखा था ये आपातकाल की भेंट, आपातकाल की भेंट, आपातकाल की भेंट। ये स्थिति उस समय थी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो आपातकाल के बंदी थे उनके नाखून तक काटे गए, नाखून तक काटे गए और कुर्सी के नीचे कुर्सी के पांव के नीचे हथेलियां रखकर उसके ऊपर आदमी बैठता था। ये स्थिति मुजफ्फरनगर के अंदर की गई, ये स्थिति। और खाम खामे लोगों को पकड़ा गया, खाम खामे लोगों को पकड़ा गया। इल्जाम क्या लगाए उन पर? इल्जाम लगाए कि रेल के डिब्बे, ये रेलगाड़ियों की पटरियां उखेड़ रहे थे, ये बैंक लूट रहे थे, ये डाकखाने जला रहे थे। ये उनके ऊपर इल्जाम होते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नगर के सभी संभ्रांत लोग थे, सब संघ के ही लोग थे। लगभग 90,000 के करीब लोग जो थे वो जेलों के अंदर बंद हुए उस समय।